नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और आप लोगों के वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कुछ खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ और इस वनस्पति को तो लगभग सभी लोग देखा ही होगा, जानते ही होंगे। यदि आपका बचपन गांव में बीता होगा या गांव में रहते होंगे तो भली भांति इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो अपने घर में जो बूढ़े दादा दादी होंगे उनसे एक बार इसके बारे में पूछिएगा। इसका कभी ना कभी तो इस्तेमाल किए ही किए होंगे। शायद अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो शायद आपको लग रहा होगा कि यह हल्दी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये हल्दी नहीं है। हल्दी की ही प्रजाति का है जिसका नाम होता है कचूर। जी हाँ, कचूर का यह पौधा है, बिल्कुल हल्दी की तरह होता है। कचूर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसे कचूरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे सफेद हल्दी के नाम से जाना जाता है और इसे कुछ लोग तो इसे वन हल्दी के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो व्हाइट टर्मरिक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जो बूढ़े दादा दादी जो लोग हैं कभी कभी बाहर जो खाना बनाते थे तो लिट्टी और चोखा बड़े ही स्वादिष्ट जो घर के बाहर जो उपला पर बनाया करते थे, और आजकल भी कुछ लोग बनाते तो कचूर पर का जो लिट्टी होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कचूर पर का लिट्टी जो है हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व की जो कमी रहती है उसको कुछ ना कुछ तो फायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ ही साथ इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। यदि आपने कचूर पर का लिट्टी खाया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या अपने घर में किसी से पूछ लीजिएगा। कचूर के पत्ते पर यदि आप लिट्टी सेकते हैं उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, गजब का स्वाद लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कचूर जो है इसके कुछ ऐसे जबरदस्त औषधि गुण हैं जिनको हमको नहीं पता होगा। देखा तो जरूर है लेकिन नहीं पता होगा, अक्सर इसे उखाड़ करके फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये कचूर का जो पौधा होता है लगभग जो है 3 से 4 फुट तक हाइट में जाता है। 1 फुट का भी होता है, 3 से 4 फुट तक मैक्सिमम जाता है। इसके यदि स्वाद की बात किया जाए तो स्वाद बिल्कुल ही कड़वा होता है, कटु होता है। इसकी तासीर गर्म तासीर की होती है। लेकिन जब औषधि गुणों को इसके हम देखेंगे तो कचूर के पत्ते का आप रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप रस का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कचूर का जो जड़ वाला भाग होता है, जितना मिट्टी में भाग रहता है उसको हम प्रकंद के नाम से जानते हैं। मतलब कचूर का प्रकंद, जितना भाग जो है जमीन में रहता है तो उसको हम प्रकंद के नाम से जानते हैं। नीचे एक हल्दी के जैसे ही गांठ होता है तो उसी भाग का हम लोग खास तरीके से औषधि गुणों में इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी कचूर हो तो अब से उखाड़ करके बिल्कुल ही मत फेंकिएगा, सेफली उसको वहीं पर रखने दीजिए। और जब आपके साथ में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है तो आप कचूर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ना कुछ है तो आप एक बार कचूर पर का लिट्टी जरूर खाइएगा, आपके स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं आखिर ये कचूर किस तरीके से, कचूर का जो प्रकंद है किस तरीके से हमारे अनेक प्रकार के बीमारियों को ये जड़ से सफाया कर देता है। यदि आपको शरीर में या आपके घर परिवार में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो बराबर लंबे दिनों से खांसी की समस्या है, बुखार है, पीलिया है, बवासीर की समस्या है, सेहत मतलब सही नहीं रहता है, तो एक कचूर जो है आपके सेहत को ठीक कर सकता है। लेकिन रह गई बात जो बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं कचूर हमारे घर के आसपास, बाग बगीचे में अधिकतर जो है, जो घर बना रहता है घर का जो नींव रहता है नींव के आसपास से निकलते हैं अच्छे खासे। ये लेकिन कोई फिक्स नहीं है, हमारे तो घर के नींव था, नींव के पास में है, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ये कचूर अगर कहीं पर भी दिखते हैं तो आप इसका औषधि उपाय जरूर एक बार करिएगा। ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर कचूर का जो पत्ता है, कचूर का जो प्रकंद है किस तरीके से किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। ओके। तो यदि आपकी ग्रंथि जो गले की जो ग्रंथि होती है यदि उसमें सूजन हो गया हो या गले की ग्रंथि में कभी कभी दर्द होता है, जब हम कुछ भी चीज़ निगलते हैं खाना खाते हैं तो ग्रंथियों में दर्द होता है, तो उस समय आपको यह कचूर जो है, कचूर का जो पौधा है बिल्कुल ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो जो कचूर का प्रकंद है अर्थात जो भाग जमीन में रहता है उसको, ठीक है, भूमिगत तना जो है उसको लाना है, एक कचूर को आपको लाना है और उसको पीस करके और गले पर क्या करना है, लेप कर देना है। गले पर लेप कर देने से अगर गले की जो ग्रंथि है उसमें अगर सूजन रहती है, अगर कुछ गांठ की समस्या रहती है तो गांठ रहती है तो एक बार में तो नहीं ठीक होता, लेकिन सूजन की समस्या रहती है, हल्का फुल्का दर्द होता है तो 1 से 2 बार में समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर गांठ की समस्या है तो थोड़े से लंबे दिनों तक आपको सेवन इसका करना पड़ता है। लेप बना करके आप वहाँ पर रखिए। ठीक है। यदि आपके मुख से सांसों की बदबू आती हो,
जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से जो बदबू आती है, तो मुख से बदबू मुक्त करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए यह कचूर जो है बिल्कुल ही फायदेमंद होता है। ठीक है, करना क्या है आपको, जो कचूर का प्रकंद वाला भाग है, जो भूमिगत तना है, उसको लाना है, उसका काढ़ा बनाना है। अब काढ़ा कैसे बनाना है शायद आपको अवश्य पता होगा। 1 लीटर पानी में इस कचूर को डाल करके आपको बॉयल करना है, तब तक बॉयल करना है जब तक कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी न रह जाए, और उस पानी को लेकर के गरारा करना है, कुल्ला करना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो 2 से 3 बार करने में जो आपके सांसों से, जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, जब आपके मुख से जो बदबू आती है, वह बदबू क्या होती है, समाप्त हो जाती है और एक अच्छा खासा स्मेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो है इलाज है दांतों संबंधी। आपके दांतों में अधिकतर दर्द होते हैं, मसूड़ों में सूजन बन गई है, दांत से खून आने, पायरिया की समस्या है, पीला आपके दांत हो गए हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, चमकदार नहीं लगते, तो आपको इसके लिए अवश्य इसका उपाय करना चाहिए। ठीक है, खास तरीके से दांतों का दर्द है, सूजन है, तो आप इसका उपाय करें। ठीक है, पायरिया की समस्या है तो आपके यह कचूर जो है बिल्कुल ही राहत महसूस करा सकता है। इसके गांठों को लेना है, मतलब कचूर को, एक कचूर का पौधा को उखाड़ना है, उसके नीचे जो गांठ रहेगी, जैसे हल्दी के जैसे ही गांठ नीचे रहता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, उस गांठ को, टुकड़ों को लेकर के, थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के अपने दांत के बीचों में रख लेना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी वह दांत का दर्द को क्या करता है, खींच लेता है और आपका दांत का दर्द से मुक्ति होती है। यदि लगातार आप कुछ दिनों तक इस सफ़ेद हल्दी के जो गांठ है उसको यदि अपने दांतों के बीच में दबा करके रखते हैं तो जो वहाँ की समस्या रहती है वो हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे ठीक हो जाती है। क्योंकि ये आयुर्वेदा है, कोई इसमें केमिकल नहीं है कि एक काम करने के लिए दूसरा जो नुकसान कर देते हैं, यह उस काम को ठीक करता है और कोई इसका दूसरा इसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक कचूर है। अगला नंबर का जो ये इलाज है, यह फेफड़ों की सूजन को कम कर सकता है। फेफड़ों की सूजन में जब आती है तो श्वास से संबंधित दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, फेफड़ों की सूजन को कम करने के लिए कचूर के प्रकंद को लाना है, उसको पीस करके, लेकिन थोड़े से ज़्यादा लाना है। जिस साइड में दर्द हो रहा है तो आप मुश्किल से 5 से 6 कचूर को उखाड़ करके उसके प्रकंद को काट करके और पीस करके आपको क्या करना है, छाती पर लेप करना है। यदि छाती पर लेप करते हैं तो जो श्वास से संबंधित समस्या था, फेफड़ों में जो सूजन रहता है, बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलती है। लेकिन इसको कम से कम 3 से 4 बार करने के बाद ही आपको राहत इसका पता चल जाए। कुछ लोगों तो 2 बार ही करने पर पता चल जाता है, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त करना है तो लगभग 1 हफ्ता तो सेवन करना ही पड़ेगा। लंबे दिनों से अगर ऐसी समस्या है तो आप 1 महीने तक सेवन कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से उपाय करते हैं तो जो आपके फेफड़ों की समस्या है, फेफड़ों में सूजन है, तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर आपके घर परिवार में किसी को भी खांसी की समस्या है, ठीक है, तो खांसी की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, अधिकतर जो अपने घर में बूढ़े दादा दादी बताएंगे, अदरक को लेकर के लोग जो मुख में रख करके चूसते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है। तो वैसे ठीक अदरक की भांति क्या करना है, इस सफ़ेद हल्दी के गांठ को लेकर के 1 से 2 टुकड़ों को मुंह में रख करके इसको चूसना है। ऐसे नहीं कूट करके खा लेना है, खाना नहीं, आपको चूसना है। 2 घंटा 3 घंटा यदि तक लगातार अपने मुख में रखते हैं तो इससे जो खांसी में बहुत ही राहत मिलती है। ठीक है, यदि श्वास की जो नली है, आपकी जो सांस वाली नली है, कभी किसी कारणवश दब जाती है, हिचकी आती है, सांस की नली के कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कतें होती है, दर्द होती है, तो आपको कचूर के जो हमारा प्रकंद वाला भाग है उसका सेवन करना चाहिए। तो कचूर का प्रकंद लेना है, सबसे पहले उसको काढ़ा बनाना है। ध्यान से, थोड़ी सी इसमें दिक्कतें हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका उपाय के लिए। तो श्वास संबंधी अर्थात सांस की नली के रोगों को ठीक करने के लिए जो कचूर होता है, कचूर का काढ़ा 20 से 30 ml, ओके, उसमें आपको आधा ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना, उसमें आपको 1 ग्राम मुलेठी का पाउडर, आधा ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 1 ग्राम मुलेठी का पाउडर और 5 ग्राम आप मिश्री लेकर के पिलाने से क्या होता है, सुबह शाम दिन में 2 बार यदि आप पिलाते हैं तो सांस नली जो रोग रहते हैं उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। 2 से 3 बार में ही आप इसको लेंगे तो इसका राहत जो दिखाई देना शुरू हो जाता है और लंबे दिनों तक सेवन करते हैं तो सारे के सारे समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अगर किसी आपके घर परिवार में कोई ऐसा भी है, याद ये आपके खुद के साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं करता, कुछ लोग ऐसा अक्सर कहते हैं खाने का मन नहीं कर रहा, भूख ही नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, मेरा मन ही नहीं मांग रहा है, ऐसा कुछ लोगों के साथ अक्सर होता होगा और दिन पर दिन कोई स्वास्थ्य जो बिल्कुल ही गड़बड़ होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो उनको भूख लगाने के लिए क्या करते हैं लोग, जो जाते हैं मार्केट में और डॉक्टर के पास से, मेडिकल शॉप से जो महंगे महंगे टॉनिक लाते हैं,
ताकि लीवर एक्साइटेड करके वो पित्त को स्रावित करे, भूख लगे, पाचन क्षमता को बढ़ाता है। इस तरीके से अनेक उपाय करते हैं, ठीक है, टॉनिक लेते हैं। हम नहीं कहते कि आपको टॉनिक लेना है, क्योंकि टॉनिक में उसमें कई सारे केमिकल्स भी मिलाए होते हैं जो एक साइड में फायदा देते हैं, दूसरे साइड में इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, तो यदि आपको खाने की इच्छा नहीं करता, भूख नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, आधा ग्राम इसका जो जड़ है, जो प्रकंद वाला जो भूमिगत तना है, उसका चूर्ण आपको लेना है। और आपको सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको जो भूख लगने की समस्या है, जो मन नहीं मांगता है, खाना खाने का जी नहीं करता है, बहुत ही जल्दी आपको पूरा का पूरा जबरदस्त टॉनिक के बाद काम करेगा। आपको भूख लगाने की कैपेसिटी बढ़ देगा। साथ ही साथ आपकी अगर पाचन क्षमता भी कमजोर है तो पाचन क्षमता को भी क्या करता है, स्ट्रांग करता है। सबसे जबरदस्त कोई भी आप औषधि लेते हैं, आयुर्वेदा लेते हैं, तो सबसे पहला काम कोई भी आयुर्वेदा वनस्पति हमारे यही काम करते हैं कि आपका पेट का जो स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, लीवर को एक्साइटेड करके पित्त को स्रावित करते हैं और आपका जो पाचन क्षमता बिल्कुल मजबूत कर देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इन वनस्पतियों का फायदा जरूर है। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा जो मेडिकल में जाए, हॉस्पिटल में जाए। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोई भी आप जड़ी बूटी यदि आप लेते हैं तो आपका स्टमक संबंधी डिजीज तो नहीं हो सकता है, मतलब पेट वाली समस्या नहीं। अच्छा, सारे के सारे बीमारी को जड़ पेट ही है। यदि आपका पेट साफ है तो कोई बीमारी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पेट साफ है तो खून भी साफ होने का, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, तो सारी के सारी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है पेट को सही रखना। ओके, अगर पेट साफ नहीं रहता तो क्या होता है कि बवासीर की समस्या हो जाती है, कब्ज लंबे समय तक बनता रहता। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अगर बवासीर की समस्या, तो उसमें भी यह कचूर का जो प्रकंद है कारगर सिद्ध होता है। ओके, लेकिन बवासीर में कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि खूनी होती, बांदी होती है, दर्द बहुत होता है। जब सुबह सुबह जाते होंगे तो उस समय दर्द से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, बवासीर एक ऐसी समस्या है बताने में भी शर्म आती है। तो आपके साथ अगर ऐसी हो रही है तो आप इसका उपाय करिए। करना क्या है, इसको प्रकंद को, मतलब कचूर के प्रकंद को पीस करके आपको सोते वक्त मस्सू पर लगा करके सो जाना है। ठीक है, मस्सू पर लगा करके यदि आप सो जाते हैं तो जो खूनी बवासीर रहती है, दर्द की जो समस्या रहती है, अनेक प्रकार कुछ इरिटेशन भी होते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही जबरदस्त कारक है यह कचूर जो है, आपके बवासीर के मस्सों को बिल्कुल ही सुखा करके रख देता है और आप बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे जीवन गुजारेंगे। ओके, अगला नंबर की यदि कचूर की बात किया जाए तो यह अंडकोश में सूजन जो बन गया रहता है, अंडकोश के सूजन को भी यह कम कर देता है। लेकिन कैसे कम करता है, सिंपल सा, इसको कचूर का जो प्रकंद है उसको पीसना है और पीस करके डायरेक्ट ने उस पर लेप करना है। ठीक है, आपको क्या करना, कचूर के प्रकंद को अर्थात जड़ को पीस करके उसको हल्का सा गर्म करके, ओके, उसमें थोड़ा सा आप नमक भी डाल सकते हैं, हल्का सा गर्म करके आपको वहां पर लेप कर देना है। यदि ऐसा काम करते हैं तो जो अंडकोश में सूजन रहता है उसको क्या करता है, कम कर देता है। ओके, यदि जोड़ों का दर्द है, आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ की समस्या है, गठिया का रोग है, जोड़ों का दर्द बना हुआ है, तो आप क्या करिए, वहां पर अगर सूजन भी बना हुआ है, दर्द भी हो रहा है, तो आप इसके कचूर के प्रकंद को पीसिए, पीस करके पेस्ट बनाना है। उसमें फिटकरी का चूर, फिटकरी पीस करके भी थोड़ा सा भी आपको मिला देना है और अच्छे से मिला करके थोड़ा सा आपको गर्म करके, गुनगुना गर्म करके, जहाँ पर जोड़ों का दर्द है, जहाँ पर गठिया का समस्या बना हुआ है, उस जगह पर आप इसको लेप कर दें शाम के समय में, और सुबह के समय में आप धो करके दिन भर आप अपना काम कर सकते हैं। यदि लगातार 1 हफ्ते तक काम कर देते हैं तो जो जोड़ों का दर्द रहता है, जो गठिया में दर्द हो रहा था, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा राहत मिलता है। यदि आजकल के फैशन में के ज़माने में यदि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लोग जो है चेहरे पर क्रीम जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अगर क्रीम में जो होते हैं बहुत सारे पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाया गया रहता है, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता है। लेकिन ये क्रीम कुछ दिन तक आपके तासीर को, आपके चेहरे को ताज़ा बना करके रखता है, उसके बाद से धीरे धीरे उसका ग्लो क्या होता है, ग्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इन आयुर्वेदा का उपाय करते हैं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा समय तक नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल आपके चेहरे पर ग्लो रखे रहेंगे। कैसे करना है, क्योंकि चेहरे पर जो मुहासे आ जाता है, चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती है, काले धब्बे आ जाते हैं, ऐसी अगर समस्या है, आपको मार्केट में अपने खुले घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, चेहरा ढक करके जाते हैं, अगर इस तरीके से की समस्या आप झेल रहे होंगे, तब तो आपको यह कचूर जो है अवश्य उपाय करना चाहिए। इसके प्रकंद को अर्थात इसके जड़ों को पीस करके जहाँ जहाँ पर मुहासे की समस्या है, काली छाइयाँ की समस्या, आप वहाँ पर रात को सोते समय आप लेप करके सो जाइए।
सुबह को धो दीजिए। 2 से 3 बार में ही करेंगे। जो मुँह से निकलने वाले थे वो तो निकलेंगे ही नहीं, और जो मुँह से निकले भी रहते हैं वो दबना शुरू हो जाते हैं, और आपका चेहरा बिल्कुल ही कुछ ही दिनों के बाद एकदम बिल्कुल क्लीन दिखेगा। जो नेचुरल ग्लो होता है उस प्रकार का दिखेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे गांव में अवेलेबल है, शहर में रहते हो, शहर में भी जरूर ही सुना होगा। कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और मिर्गी की बीमारी बहुत ही खराब बीमारी, कब उस व्यक्ति का कब जान चला जाएगा पता नहीं है। खेत में पानी चला रहा है, खेत में सिंचाई कर रहा है, तालाब में नहा रहा है, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहा है, उसी समय मिर्गी आ सकता है। और मिर्गी कब आ सकता है उसको खुद नहीं पता होता, और जब मिर्गी आता है तो तुरंत आदमी चाहे तो मर भी सकते हैं। कितने लोगों की जान भी चली गई मिर्गी के दौरान। कुछ लोग चप्पल जूता सूंघाते हैं, चमड़े के चीजें सूंघाते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा आपको करना है। यदि आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ समस्या है तो मिर्गी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति के लिए कचूर जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। आधा ग्राम इसके कचूर के जड़ का चूर्ण लेना है, ठीक है। आधा ग्राम कचूर के जड़ का चूर्ण प्लस उसमें आपको 2 चम्मच शहद, मतलब थोड़ा सा बस आपको चूर्ण मिलाना है। 2 चम्मच शहद जो है मिलाकर के यदि सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको मिर्गी से राहत मिल जाती है। लगातार 6 महीने यदि आप ऐसा काम कर देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए मिर्गी से आपको छुटकारा मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो कचूर है अनेक प्रकार के बीमारी में अच्छा खासा कारगर काम करता है, अच्छा खासा उपाय करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनके औषधि गुणों को नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से बस यूं ही पकड़ते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो ये औषधि गुण बहुत ही जरूरी आजकल हमारे सभी भारतवासियों को जानना है। और धीरे धीरे ये विदेशी लोग जो आयुर्वेदा की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में ये जो पेड़ पौधों के जो गुण है इसमें कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और हमारे शरीर को किसी न किसी तरीके से तो फायदा ही देते हैं। लेकिन अगर एक्सेस मात्रा में करते हैं, जैसे इस कचूर के पत्ते का, कचूर के जड़ का यदि अधिक मात्रा में करते हैं तो शायद कुछ आपको नुकसान कर सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट है, कुछ नुकसान कर सकते हैं। जैसे अगर गर्भावस्था के दौरान कोई महिला अगर इसके कचूर के जड़ का सेवन करती, बहुत नाम मात्र करती तो ठीक है, लेकिन ना करे तो बेहतर है, क्योंकि भ्रूण को हो सकता है नुकसान हो सकता है और मिसकैरेज की संभावना ज़्यादा बनती है। तो गर्भावस्था के दौरान ना करें। यदि कुछ लोगों का शुगर जो है लो हो गया है, मतलब वैसे इसको खाने से शुगर को क्या करता है, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको लो करता है, डाउन करता है। अगर शुगर ऑलरेडी लो है तो आपको बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना, लेकिन अगर हाई शुगर है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। पीरियड्स की समस्या है, पीरियड्स के दौरान जो महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां बिल्कुल ही ना सेवन करें इस तरीके से। और यदि जो है आपको और भी कुछ समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बता सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या के लिए कौन सा आपको उपाय चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपने कभी अपने जीवन में इस कचूर के पत्ते का, कचूर के जड़ का, कचूर का प्रकंद का कभी भी आपने इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, या आपने कभी कचूर के पत्तों पर का लिट्टी कभी खाया है कि नहीं खाया है, क्या इस तरीके से अगर आपके साथ भी कुछ आपने कचूर का यूज किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही राय दीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। अगर आपने कभी कुछ हर्बल यूज किया होगा, मेडिसिनल अगर यूज आपने कभी अपने लाइफ में किस कचूर से किया होगा तो भी आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी बात को मैं अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। आप अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कचूर के पौधे के जो औषधि गुण है, जो फायदे हैं, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया और बहुत ही अच्छे से मैंने इस तरीके से कवर किया है। और शायद आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान जरूर ही अच्छा लगा होगा, रुचि भी रखते हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने ही तक सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करना अति आवश्यक है। हम भारतवासी हैं और भारतवासी सभी लोग मिल करके रहना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार के ज्ञान सभी लोगों के पास जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं।